बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो माह ज़ुल्हिज्जतिल हराम के फ़ज़ाइल व बरक़ात से मुतलिक है। बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माह ज़ुल्हिज्जतिल हराम ये कितनी कितनी फ़जीलतों वाला, बरकतों वाला और रहमतों वाला महीना है, और इस मुबारक महीने में कौन कौन सी इबादत करनी चाहिए। और बिलखसूस मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक महीने में कौन कौन सी इबादत करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। इस मुबारक महीने में कौन कौन सी इबादत करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इस मुबारक महीने में कौन से दूध पाक की कसरत करनी चाहिए, किस दूध पाक को बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तवज्जो के साथ एंड तक इस वीडियो को देखेगा, अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, माह ज़ुल्हिज्जतिल हराम ये बड़ा ही फजीलतों वाला, बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक तमाम महीनों का सरदार रमज़ानुल मुबारक है, लेकिन फजीलत में, हुर्मत में माह ज़ुल्हिज्जतिल हराम की फजीलत बहुत ज़्यादा है। इस मुबारक महीने में की गई इबादत अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है। इस मुबारक में की गई नेकियां अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते हैं। देखिए, हुर्मत वाले महीने वैसे तो चार हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम, रजब, लेकिन इन चार महीनों में जो सबसे ज़्यादा हुर्मत वाला महीना है ना, वो माह ज़ुल्हिज्जतिल हराम है। और जो माह ज़ुल्हिज्जतिल हराम, वैसे तो इसका पूरा ही महीना बरकतों रहमतों से भरा हुआ है, लेकिन जो इसकी इब्तदाई 10 अय्याम है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इतने ज़्यादा पसंद है कि हदीस तय्यबा में आया है कि जो इन अय्याम में एक नेकी करता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 700 नेकियों का सवाब अता फरमाता है। जो इन मुक़द्दस अय्याम में एक रोज़ा रखता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 1 साल के रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। और जो इन मुक़द्दस अय्याम की रातों में जाग कर अल्लाह की इबादत करता है, तो अल्लाह ताला उसे लैलतुल क़द्र की इबादत का सवाब अता फरमाता है। तो ये वो मुबारक अय्याम है कि जिनकी रातों की अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फुरकान हमीद में कसम उठाई है। अब तसव्वुर करें कि कितना इंपॉर्टेंट ये महीना और इसके मुक़द्दस अय्याम है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई अय्याम ऐसे नहीं कि जिनमें इबादत करना अल्लाह तबारक व तआला को इन अय्याम में इबादत करने से ज़्यादा पसंद हो। फिर फरमाया कि इस मुबारक महीने में कसरत के साथ अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करो, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करो, ज़्यादा तकबीरें पढ़ो, अल्लाह की कसरत के साथ इबादत करो। और एक रिवायत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये अय्याम अल्लाह तबारक व तआला को तमाम अय्याम से बढ़कर महबूब हैं। इन मुबारक अय्याम में सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इन तस्बीहात की कसरत करो। और ये वो मुकद्दस तस्बीहात हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने करना क्या है। देखें, ये नेकियों के गोल्डन अय्याम हैं। नेकियों के हरीसों के लिए समझे कि अपने नामा अमाल को नेकियों से वज़नी करने का बेहतरीन ज़रिया है। हमने करना क्या है, इन मुकद्दस अय्याम में रोज़ा रखेंगे। गर्मी है, कोई बात नहीं, दिन उसका भी गुजर जाएगा कि जो रोज़ा रखेगा, और दिन उसका भी गुजर जाएगा जो रोज़ा नहीं रखेगा। लेकिन एक रोज़ा रखने पर 1 साल के रोज़ों का अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। दिन में रोज़ा रखें, रात में जाकर अल्लाह की इबादत करें। हमारा जो दूध इब्राहिमी का खास और ख़ास अमल करवाया जा रहा है, उस अमल को आप कर सकते हैं। उसमें भी नवाफिल भी पढ़े जाते हैं, उसमें तस्बीहात भी हैं, उसमें दूध इब्राहिमी है, चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, इस मुबारक महीने में हमने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमानी है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करनी है, वो किसी भी शक्ल में हो। ख्वाब वो ज़िक्रुल्लाह करें, दूध पाक पढ़ें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, तिलावत कुरान करीम करें, नवाफिल की कसरत करें, मुसलमानों के साथ खैर खाई के साथ पेश आएँ, वालिदैन की खिदमत करें, उनके साथ हुस्न सलूक करें, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करें। समझे कि कोई भी नेकी किसी भी शक्ल में हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस मुबारक महीने में करने की कोशिश करें, क्योंकि ये अय्याम वो अय्याम हैं कि इन अय्याम में नेकियां करना अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि ये अय्याम वो अय्याम हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को पूरे साल के अय्याम में से सबसे बढ़कर ये अय्याम बहुत ज़्यादा महबूब और पसंदीदा हैं। और इसीलिए इन अय्याम में की गई नेकियों को भी अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है। अब हम बात करते हैं कि इस मुबारक महीने में कौन सा दूध पाक कसरत के साथ पढ़ना चाहिए। देखिए, वैसे तो दूध पाक का कोई भी सीगा आप इस मुबारक महीने में पढ़ सकते हैं। कोई भी दूध पाक कि जो दुरुस्त माना व मफ़हूम पर मुश्तमिल हो, आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन
بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی جو کہ سب سے افضل درود پاک ہے، جسے نسبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول بھی ہے، منسوس بھی ہے، ثابت بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کو پڑھا اور اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اپنی امت کو پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس درود پاک کو نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کہ جنہوں نے خانہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا، ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ خانہ کعبہ شریف کو تعمیر کرنے کا ان کو شرف حاصل ہوا ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی کی کثرت کرنی چاہیے، کہ اگر آپ اس مبارک مہینے میں درود ابراہیمی پڑھیں گے نا تو وہ برکتیں آپ کو ملیں گی کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو ہمارا درود ابراہیمی کا خاص و خاص عمل کروایا جا رہا ہے کہ جس کو کرنے والا درود ابراہیمی کا عامل بن جائے گا، اس عمل کو آپ ضرور کیجیے گا۔ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا اور اینڈ سکرین پر بھی اس کا تھمبنیل لگا دوں گا۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔